दोस्तों, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत में महिलाओं के अधिकार और सम्मान के लिए कई कार्य किए, जैसे मुस्लिम समाज में ट्रिपल तलाक को खत्म कर देना और पिता की संपत्ति में बेटी का पूरा हक कायम कर देना। इसके अलावा भी उन्होंने कई काम किए जिसे लेकर देश भर में उनकी बहुत सराहना हुई। लेकिन एक महिला ऐसी भी है जिसके साथ मोदी जी का नाम जुड़ा हुआ है। उनके अधिकार को लेकर 2014 के लोकसभा चुनाव में राजनीतिक गलियारों में काफ़ी चर्चाएं भी हुई। हम बात कर रहे हैं उनकी पत्नी जसोदाबेन की, जिससे उनकी शादी हुई, लेकिन अब वो कहाँ है और क्या कर रही हैं। पूरी जानकारी के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हमारे चैनल के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। बात होती है 2014 से, जब मोदी जी ने अपने नामांकन पत्र में बड़ौदा सीट से नामांकन भरते हुए पत्नी के कॉलम में जसोदाबेन का नाम भरा। उस वक्त राजनीतिक पार्टियों में हलचल सी मच गई। 3 बार गुजरात के मुख्यमंत्री रहे मोदी जी ने हमेशा अपने नामांकन पत्र में पत्नी का कॉलम खाली छोड़ा हुआ था। इससे पहले कभी मोदी जी ने अपनी शादी के बारे में बात नहीं की थी। अब सवाल ये उठता है कि अचानक मोदी जी ने अपने शादी को कैसे कबूल किया। लेकिन मोदी जी ने बताया कि उन्हें पत्नी की प्रॉपर्टी के बारे में कोई जानकारी नहीं है। उनकी शादी के बारे में मोदी जी के बड़े भाई ने खुलासा किया और बताया कि मोदी जी ने अपनी पत्नी क्यों छोड़ा। मोदी जी की शादी 1968 में 17 साल की उम्र में उनकी मां ने गुजरात के बांसवाड़ा जिले के राजसुना गांव में जसोदाबेन से करवाई थी। उस वक्त जसोदाबेन की उम्र 17 साल थी। इस तरह दोनों ही शादी के समय नाबालिग थे। उस दौर में महिलाओं की शिक्षा पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था। कम उम्र में लड़कियों की शादी कर दी जाती थी और उन्हें घर की जिम्मेदारी सौंप दी जाती थी। जसोदाबेन के साथ भी ऐसा ही हुआ। शादी के बाद उनकी पढ़ाई छूट गई और वो घर के कामों में लग गई। लेकिन मोदी जी हमेशा उनसे पढ़ाई को आगे बढ़ाने की बात करते थे। मोदी जी ने अपनी पत्नी को यह कहकर छोड़ दिया कि वह देश की सेवा करना चाहते हैं और वैवाहिक जीवन के बंधन में रहकर देश की सेवा करना आसान नहीं है, और मोदी जी ने अपना घर छोड़ दिया और संघ प्रचारक बन गए। 1 फरवरी 2014 को जसोदाबेन अपने एक इंटरव्यू में कुछ बातें की जो हम आपको यहाँ बताने जा रहे हैं। सवाल था कि कब से शादीशुदा हैं और शादी के मौजूदा हालात क्या हैं। इस पर जसोदाबेन ने जवाब दिया कि जब मैं 17 साल की थी तब हमारी शादी हुई। मैं उनके घर गई तो मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी। मुझे याद है कि वो मुझसे हमेशा पढ़ाई पूरी करने के लिए बात करते थे, इसी के बारे में ज़्यादातर बात करते थे। शुरुआत के समय में वो मुझसे बात करने में दिलचस्पी दिखाते थे और किचन के कामों में मेरी मदद भी करते थे। अगला सवाल था कि क्या आप इस रिश्ते को बोझ महसूस करती हैं? जब मीडिया आपसे इस रिश्ते के बारे में बात करता है, क्या आपको नॉर्मल रहने के आर्डर मिले हैं? जसोदाबेन ने जवाब दिया, हम कभी आपसी कांटेक्ट में नहीं रहे और हम सौहार्द से अलग हुए हैं। हमारे बीच कभी झगड़ा नहीं हुआ है। जिस बात में सच्चाई नहीं है वो बात कभी नहीं कहूँगी। शादी के 30 सालों में शायद हम कभी 3 महीने भी साथ रहें। आज तक उन्होंने मुझसे कोई कांटेक्ट नहीं किया। अगला सवाल था कि क्या आप नरेंद्र मोदी जी से जुड़ी खबरें देखती हैं? जसोदाबेन का जवाब था, मेरे हाथ में जो आता है मैं सब पढ़ती हूँ। मैं अखबार में उनके बारे में पढ़ना पसंद करती हूँ। टीवी पर समाचार भी देखती हूँ। मुझे मोदी जी के बारे में पढ़ना और सुनना बहुत अच्छा लगता है। अगला सवाल था कि अगर मोदी जी प्रधानमंत्री बनकर दिल्ली जाते हैं और आपको बुलाते हैं तो क्या आप उनके पास जाना पसंद करेंगी, उनसे मिलने की कोशिश करेंगी? जसोदाबेन ने जवाब दिया कि मैं उनसे मिलने कभी नहीं गई और ना ही दोनों ने आपस में संपर्क किया। मुझे नहीं लगता कि वो मुझे कभी बुलाएंगे और ना ही मैं मोदी जी को कोई नुकसान पहुंचाना चाहती हूं। उम्मीद करती हूं कि वो भी जो भी करे तरक्की करे और मुझे उम्मीद है कि वो एक दिन प्रधानमंत्री बनेंगे। जसोदाबेन आज भी एक मामूली सी मकान में अपने भाई और मायके वालों के साथ रहती हैं। जसोदाबेन एक रिटायर्ड शिक्षिका है जिनकी पेंशन सिर्फ 14,000 रुपये है और इसी 14,000 की पेंशन से अपना गुजारा करती हैं। इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जसोदाबेन कितनी सादे तरीके से अपनी ज़िंदगी बिता रही हैं। बांसवाड़ा जिले के राजसुना गांव के लोग यानी जसोदाबेन के मायके के लोग बताते हैं कि जसोदाबेन मोदी जी के खिलाफ एक लफ्ज़ भी सुनना पसंद नहीं करती। मोदी जी की फ़ोटो हमेशा अपने पास रखती हैं। यही नहीं, उनकी फ़ोटो को रोज़ पूजा भी करती हैं। जसोदाबेन को उनके पति के प्रति इतना प्रेम देखकर बहुत इज्जत करते हैं।
क्योंकि मोदी जी ने बरसों पहले जसोदाबेन को खुद से दूर कर दिया और उनकी ज़िंदगी की कभी परवाह नहीं की। जसोदाबेन इतनी सती सावित्री महिला है कि इन्होंने मोदी जी को कभी अपने दिल से दूर नहीं किया। आज जसोदाबेन की उम्र 66 वर्ष है और उनकी आमदनी का जरिया वही 14,000 मासिक पेंशन है। इसी पेंशन से ही वो अपनी ज़िंदगी गुजार रही हैं। जसोदाबेन से पूछा गया कि आपने ससुराल जाना खुद से बंद कर दिया या फिर आपके ससुराल वालों ने आने के लिए मना कर दिया। इस पर जसोदाबेन ने जवाब दिया कि मुझे ससुराल में परेशान नहीं किया गया है, मैंने ससुराल न जाने का खुद ही फैसला लिया। मैं कई बार ससुराल गई तो मोदी जी ने वहाँ नहीं मिले, बस इसी बात पर मैं ससुराल जाना बंद कर दिया। लोगों ने आपसे पूछा आपने दूसरी शादी क्यों नहीं किया। इस पर जसोदाबेन ने हंसकर जवाब दिया कि पहली शादी का तजुर्बा ही ऐसा था कि दोबारा शादी करने की हिम्मत ही नहीं हुई। जसोदाबेन का कहना था कि मेरे ससुराल वाले मेरे साथ अच्छा व्यवहार करते थे। ससुराल जाना बंद करने के बाद मैंने फिर से पढ़ाई शुरू की। मेरे पिताजी और मेरे भाई ने मेरी आगे की पढ़ाई करने में मदद की। एक पत्रकार ने उनसे पूछा क्या आप कानूनी रूप से मोदी जी की पत्नी हैं। इस पर जसोदाबेन ने जवाब दिया कि हर बार जब उनका नाम लिया जाता है तो कभी कभी वहाँ मेरा भी जिक्र होता है। यदि मैं उनकी पत्नी नहीं होती तो आप मुझसे बात नहीं कर रहे होते। जसोदाबेन ने कहा मुझे वैवाहिक जीवन का जरा अफसोस नहीं है क्योंकि मोदी जी ने मुझे देश सेवा के लिए छोड़ा था। जसोदाबेन ने बताया कि मोदी जी के लिए हफ्ते में 4 दिन व्रत रखती हैं, चावल नहीं खाती हैं। वे कहती हैं कि उनका ख्वाहिश हमेशा प्रधानमंत्री के साथ रहने की होती है, लेकिन मीडिया इसे गलत तरीके से लोगों के सामने पेश करता है। अगर मोदी जी मुझे बुलाना चाहेंगे तो मैं उनके पास जरूर जाऊंगी और उनकी सेवा करूंगी। जसोदाबेन ने बताया कि उन्हें मीडिया से बात करने में कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन मीडिया से बात न करने के लिए उन पर काफ़ी दबाव डाला जाता है। जसोदाबेन ने बताया कि मैं खुद कई बार मोदी जी की पत्नी बताना लोगों के सामने चाहती थी, लेकिन ऐसा मौका नहीं मिला। उन्होंने ये भी बताया जब मोदी जी ने बड़ौदा लोकसभा सीट से भरे नामांकन में मुझे अपनी पत्नी बताया तो मेरी आंखें खुशी से भर आई और मुझे खुशी का ठिकाना न रहा। दोस्तों, आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें ताकि हमारे चैनल के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। मिलते हैं अगले लेटेस्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।